हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वीडियोस एंजॉय कर रहे हो? आपके लाइक्स, व्यूज़ और असाइनमेंट सॉल्व करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसे ही आप कंटिन्यू इस असाइनमेंट्स को सॉल्व करते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए सो दैट आपका एक फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए 11th के भी वीडियोस ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। प्रोसेस हमारी चल रही है, जल्द ही आपको ये गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी। तब तक आज मैं आपको 11th फाउंडेशन का एक और वीडियो लेके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ आपके साथ में कुछ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो गया हूँ। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली हम फोकस करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आप सभी का स्वागत है भांडे सर एकेडमी आपके प्यारे से चैनल में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस, अपडेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करना मत भूलिए। हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी बातें चल रही है और वो बातें जब हमने शुरू की तो सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको समझाए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी होमवर्क देने वाला हूँ, प्लीज़ आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। बच्चों, होमवर्क असाइनमेंट करने से जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो वो टॉपिक, वो पर्टिकुलर पॉइंट परमानेंट हो जाता है यहाँ पे। सो इसीलिए ये सब एक्टिविटी करते रहिए, बहुत फ़ायदा आपका होने वाला है। वैसे भी बाहर जाना अलाउ नहीं है, so it is better to involve in your own activity with proper focus and concentration। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जो दो रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन होगा वो दो रिएक्शन के बेसिस पे आपको क्लास 11th में एक कंप्लीट चैप्टर मिलने वाला है और उसी चैप्टर से हर बार, नोट करो, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर वो सीईटी हो, जेईई हो या नीट हो, हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। और वो चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। उसको समझने से पहले आज हम बेसिक दो टाइप की रिएक्शन को समझने वाले हैं। उस रिएक्शंस का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये वर्ड्स आपने इसके पहले सुने होंगे, डेफिनेटली उसके बारे में कहीं तो भी पढ़ा होगा, बट आज हम उसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको उसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। So let us start with the two reactions. First is oxidation and second is reduction. बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर what is oxidation? Oxidation is a reaction in which addition of oxygen takes place or removal of hydrogen occurs. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या तो हाइड्रोजन की डिलीशन हो रही है या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, या तो उसमें से हाइड्रोजन कम हो रहा है या उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है
तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे देने की आपको कोशिश करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्वाइस Cu प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CuO। देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। Cu का मतलब होता है कॉपर, ये आपके लिए ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या हुआ तो कॉपर में ऐड हो गया। ऑक्सीजन क्या हुआ कॉपर में ऐड हो गया और आपको मिला CuO कॉपर ऑक्साइड। CuO कॉपर ऑक्साइड। अब यहां पे एडिशन किसकी हो गई बताओ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो क्या है ये आपके लिए है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे अगर आपको क्वेश्चन आया इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो इसमें ऑक्सीडेशन कॉपर का हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हुआ, इसीलिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, किसका हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। किसका हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इसमें फिर से ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, तो वो हाइड्रोजन में ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, मीनिंग समझ में आया, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर दो में से कोई भी एक बात हो रही है तो वो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। तो वो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। इससे एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड आता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब ये रिडक्शन क्या है, तो उधर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन को रिमूव करो या तो हाइड्रोजन को ऐड करो। अगर ऐसा कुछ आपके रिएक्शन में हो रहा है तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन। उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन। आई होप मैं आपके पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो दो टर्म्स है, ये केमिस्ट्री 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो सबसे पहले जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, और जहां से ऑक्सीजन कम हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसमें रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर? अब इसके आगे जब हम जाते हैं तो अगर कोई एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन
एंड ऑक्सीडेशन, अगर ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसका शॉर्टकट में नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। उसका शॉर्टकट में नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पे आप देख सकते हो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस occurring simultaneously are known as कौन सी, redox reaction और oxidation and reduction reaction। ये रिएक्शन अगर आप देख सकते हो तो प्लीज देखो इसकी तरफ, बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया है। Fe2O3 प्लस 3 times CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स ट्वाइस Fe प्लस 3 times CO2। अब यहां पे ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है Fe के साथ यहां पे कौन है, तो यहां पे ऑक्सीजन है, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते जाते इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, गायब हो गया। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। प्लीज ध्यान दो, यहां पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। दूसरा, इधर CO था, एक ही O था, ऑक्सीजन एक ही था। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते जाते ऑक्सीजन 2 हो गए, मतलब एक ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। नाउ इन सेकेंड रिएक्टेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स एंड हेंस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और इसीलिए रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं, H2S प्लस ट्वाइस FeCl3, H2S प्लस ट्वाइस FeCl3 gives ट्वाइस FeCl2 प्लस ट्वाइस HCl प्लस S। देखो, सबसे पहले रिएक्शन लिखने के बाद हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या ये बैलेंस है। यहां पे Fe है 2, इधर भी Fe है 2, यहां पे सल्फर है 1, उधर भी सल्फर है 1, यहां पे क्लोरीन है 3, यहां पे भी क्लोरीन आपको दिख रहे हैं। कितने हैं, 4 प्लस 2 कितने हैं, 6। यहां पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 2 6, और H यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। अब यहां पे जब आप देखोगे तो ये जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें से इधर आते आते इस सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन क्या हुआ, उधर जाते जाते वो निकल गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पे इसका क्या हुआ, इसका यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन। दूसरा किसका हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पे क्लोरीन जो 3 थे उसमें से 1 कम हो गया, इसका मतलब है इसका हो रहा है रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल समझने की ज़रूरत है, जो हम क्लास 11th में समझने वाले हैं। अभी आप समझ लो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो वो
ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो वो रिडक्शन होता है। ये एग्जाम्पल है, आप साइड बाय साइड इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको क्लास 11th में काम में आने वाला है, और इसी के बेसिस पे हमारा कॉम्पिटिटिव में भी काम हो जाएगा। अब ये जो बात कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अभी आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट इज करोजन। अब करोजन का मतलब होता है जंग चढ़ना। हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं तो जंग चढ़ना, गंज चढ़ला, ऐसा हम उसके बारे में बोलते हैं। अब कोई भी मेटल सरफेस अगर है, वहां पे अगर ऑक्सीजन आके रिएक्ट होता है तो वो उसका एक ऑक्साइड बनाता है। बहुत बार आपने ये लोहे के साथ देखा होगा, आयरन के साथ देखा होगा कि वो एक सरफेस होती है जहाँ पे कुछ इरेगुलरिटी है, या वो सरफेस अगर स्मूथ नहीं है तो वहाँ पे बहुत बार ये करोजन देखने को मिलता है। दिस इज द एग्जाम्पल, और यू कैन से इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। Corrosion is a natural process which converts a refined metal to a more stable form such as its oxide। फिर वो फेरस ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड हो सकता है। ये जो सारे मेटल्स होते हैं, ये मेटल सरफेस पे आके ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं करोजन। बहुत बार आपके यहाँ पे अगर कॉपर के कुछ बर्तन हैं, तांब्याचे भांडे, उस पे एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, फिर हम उसको साफ कर देते हैं तो वो क्लियर हो जाती है। वो जो ग्रीन कलर की लेयर होती है उसको बोला जाता है करोजन। ग्रीन कलर की लेयर जो होती है उसको बोला जाता है करोजन। दिस ऑकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। दिस ऑकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसी का दूसरा एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। अब ये रैंसिडिटी बहुत बार आपने एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल ऐसा है कि ब्रेड अगर है आपके पास और वो ब्रेड आपने 4-5-6 दिन वैसे ही रख दी इन ओपन एटमॉस्फेयर, तो उसके ऊपर एक फंगस आ जाता है, मराठीत ज्याला बुरशी म्हणतात। अब वो जो होता है उसको केमिस्ट्री में वर्ड है रैंसिडिटी, एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट मीन्स यहाँ पे ब्रेड, वो ब्रेड के ऊपर जम जाता है और उसी वजह से वो ब्रेड फिर खाने लायक नहीं रहती है। आपने ये एग्जाम्पल बहुत बार अपने घर में देखा है। अगर आपके घर के डब्बे में 2 रोटी है और वो 2-3 दिन से वैसी ही है, और फिर जब आप वो डब्बा ओपन करते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ फंगस दिखता है। दैट फंगस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। दैट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिटेक्शन in fats and fatty foods is oxidation. Rancidification, a product of which can be described as rancidity, is a process which causes a substance to become rancid, that is having a rank, unpleasant smell or taste.
बहुत बार आपने चिप्स का पैकेट लिया होगा, वो जो चिप्स का पैकेट रहता है, वो चिप्स के पैकेट में बहुत बार चिप्स कम और हवा ज़्यादा रहती है। तो वो हवा ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होता है, और वो नाइट्रोजन ये रैंसिडिटी को स्टॉप करने का काम करता है। और इसीलिए चिप्स वेपर्स में बहुत बार आपको वो हवा दिखेगी, दैट हवा इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट दोज पर्टिकुलर चिप्स। वो चिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है। आज फिर से चिप्स पैकेट आप लेके आ सकते हो, फोड़ के देखो, पहले हवा आएगी, नीचे देखोगे तो वो चिप्स एज इट इज रहेंगे। और अगर आप वो खोलने के बाद चिप्स 2 दिन आप रख देते हो तो वो उतने क्रिस्पी नहीं लगते हैं, क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन आ गया है। जब वो पैक था तो ऑक्सीजन नहीं था, बट जैसे ही आपने ओपन किया ऑक्सीजन उसमें एंटर हो गया है। और अगर आप अब उसको 3-4 दिन रखोगे तो वो उतने क्रिस्पी नहीं लगते हैं जितने वो पहले होते थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड देयर यूजेस इन डे टू डे लाइफ, और यू कैन से इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। और इसी इफेक्ट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो करोजन प्रोटेक्शन, करोजन को कैसे अवॉइड करते हैं, ये एक टॉपिक हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तब मैं आपको ये सारी चीजें इन डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो ऑक्सीडेशन है। दूसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। उसके बाद में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद में मैं आपको ग्रुप पे सेंड करने वाला हूं। क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।